हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज हम आए हैं गाँव के भूमिया पर दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पे शनिदेव का विधान है, आज शनिवार है और बस अब हम आ जाते हैं। 2 बार आ चुके हैं और अभी भगवान करे आते रहे तो पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मकोड़े हैं। ये ना जो इस पे से आकाश बेल लटक रही है ना, ये वाली इस तरह की है, सब लटकी हुई है। इसको सांप बोल रही है वानिका, बताओ ऐसी ऐसी चीज़ को। और यहाँ पर है ये अमरूद का पेड़ है ना वानिका। और अब वानिका आई है और देखो सांप कह के डराएगी। दिखाना वानिका इसको कैसे है। वही इसको सांप बता रही है। ये वाकई में ये लग भी रहा है गिल गिला सही है ना। वो वानिका तुम्हारे ऊपर डाल दिया वानिका मैंने तो ये। हाँ तो वानिका जहाँ भी जाती है वहाँ मस्ती करने लगती है और उनको स्कूल में मस्ती करने को मिलती नहीं है। हाँ और अब वानिका इसके बाद पूजा करने के बाद में जाएगी स्कूल। नो यस यस वानिका जाएगी स्कूल। यस यस। तो जी पूजा करने के बाद आ गए हैं और आने के बाद ये अब मुझे नाश्ता खिलाएगी। हाँ। और आज मैं अपने ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं रेस्ट है आज मेरा। तो और मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो भी प्लीज मुझे चाय दही और पराठे दे दो खाने के लिए। क्या कॉम्बिनेशन है ये आपका? मेरी ये समझ में नहीं आता। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है लेकिन ये है ना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। मुझे बचपन से खाता आ रहा हूँ, जब से भी छोटा सा था ना तुम भी नहीं थे इसीलिए आपको एसिडिटी रहती है। नहीं इसलिए नहीं रहते। दही चाय पराठा आप बताएगा कमेंट बॉक्स में कि किसको अच्छे लगते हैं। मुझे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा, मतलब कोई खाता भी नहीं दही चाय पराठा। दही के साथ में तुम खटाई खा सकते हो। दही के साथ में खटाई खा सकते हैं, सब खाते हैं। मिट्टी खाते, दही के साथ में लोग चटनी गेरते हैं, दही गेरते हैं, चाट बनाते हैं। उसमें वो चाट हो गई, ये पराठे है तो ये भी तो चाट बन जाएगी। हाँ चाट बन गई है। चलो ठीक है तुम दे दो, मुझे कुछ नहीं होने का, मैं ठीक रहूंगा उससे खा के। अरे भगवान करे आपको कभी कुछ हो भी ना। ठीक है तो चलिए जी अभी आज हम नाश्ता करते हैं फिलहाल। और आज हमने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को भेजे स्कूल में क्योंकि वानिका का जाना मुश्किल हो गया था। पर अभी जबकि उसका लंच होने वाला था फिर भी उसको टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट से ही आई तो या ये देखो आई तो सही कम से कम। और उसने जो वादा किया था ना, मैंने वो भी पूरा नहीं किया वादा। उसने कहा था कि आज स्कूल जाने के लिए 2 चिप्स और 1 सतमोला का पैकेट चाहिए। ओह माय गॉड है ना। वो अचानक से और आपने दिया नहीं, एक लड़का आया जिससे वो बहुत डर गई है और उससे डरने के बाद उसने कुछ नहीं मांगा, वो सीधी स्कूल गई, एकदम स्कूल जाके रुकी है। क्योंकि उसको पता है कि स्कूल में कोई भी अलाउ नहीं है जाना, अंदर जाना कोई भी अलाउ नहीं है। जहाँ पे बच्चे बैठते हैं ना तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, कोई भी। और सब उसके टीचर से डरते हैं। वो उसको ये भी पता है कि मेरे टीचर है ना बहुत खतरनाक है, उनसे सब डरते हैं और वहाँ पे कोई नहीं जा सकता उनके पास। तो वे जो भी जाएगा, अगर कोई अदरवाइज कोई दूसरा बंदा जा रहा है वहाँ पे तो उसके में डंडा मार देते हैं। हाँ तो फिर मैंने कहा ये तो आने रही थी आज, पर वो लड़का आ गया था गुड्डू, इस वजह से ही आ गई है। कहने का अच्छा चलो अपनी भेजने के उसे। मैंने तो इसलिए भेजा था वो कि भाई वानिका क्यों नहीं है देख के आ। तो कह रही अब ना भेजियो। यानी कि आपकी साजिश में आपके सर भी मिले हुए हैं। और आपको बता दो जो वानिका को पढ़ा रहे हैं ना, वे कन्नू के पापा के भी सर हैं और उन्होंने कन्नू के पापा को भी पढ़ाया, यानी कि वानिका के पापा को भी उन्होंने पढ़ाया है। मुझे भी उन्होंने सेंटेंस सिखाए थे। हाँ देखो कुछ भी पढ़ाया हो लेकिन पढ़ाया तो है ना, सेंटेंस सिखाए। और ट्यूशन पढ़ा था उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे आप। और फिर उसके बाद में उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, मम्मी बता रही थी। स्कूल में पढ़ाया पर जब मैं स्कूल में निकल चुका था। हाँ आप निकल चुके थे, कोई बात नहीं, लेकिन है तो टीचर ना। जब भी ऐसे ही थे जब मुझे पढ़ाते थे और आज भी ऐसे ही हैं। आज भी ऐसे ही। और हमारे सर भी जब भी ऐसे ही थे जब हमें पढ़ाते थे छोटे छोटे सा को, और आज भी ऐसे ही है। आपने भी देखे हमारे सर? हाँ देखे मैंने, बुड्ढे सो रहे नहीं हो रहे बुड्ढे। तो भाई नाश्ता और खाना नाश्ता करने के बाद में अब बैठ गए जमे तोड़ने के लिए। सारा काम निपटाने के बाद बर्तन सारा फर्श धोया बाहर का और झाड़ू पोछा करने के बाद में बर्तन साफ करने के बाद में सबको खाना खिलाने के बाद। वैसे ही जमे तोड़ना सबसे आसान काम लगता है मुझे, यहाँ बैठे बैठे। बताइए कितना खतरनाक काम है। सारे कंधे दुख है ये सारे कंधे यहाँ से ऐसे दुख है बहुत। बैठे बैठे कमर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए, लेकिन क्या करे, बच्चे पसंद करे तो हम बनावे। बच्चे तो चाउमीन पसंद करते हैं, चाउमीन पसंद करे, लेकिन हम इसलिए तो घर के बनावे। जमे से कन्नू को बहुत पसंद है मीठे जमे। अच्छा तो अब ये जमे टूटेंगे पूरी दोपहरी हैं और ये आटा खत्म होते फिर सो जाओगे।
लेट लेंगे आधे घंटे को, फिर अपना शाम के टाइम का रूटीन, शाम के टाइम का काम शुरू हो जाएगा। दोपहर में कन्नू आवेगा, वाणी आवेगी, उनके साथ में लगना। मैं तो आराम करूँगा आज पूरे दिन। आपको तो आराम करना है, जब तक कन्नू और वानी का नहीं आते, जब तक नहीं, फिर मुझे थोड़ा आराम करने देंगे। हाँ, वे आपको भी नहीं आराम करने देंगे। हाँ, वे किसी को आराम नहीं करने देते, किसी को बोर नहीं होने देते। बोर नहीं होने देते किसी को भी। नहीं तो आदमी सारा दिन बोर हो जाएगा। हाँ, जब भी जी नहीं लगता। और जब परेशान करे एक वो भी इसे ले जाओ। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम कन्नू को क्यों नहीं लेके गए थे। कन्नू का था स्कूल, और स्कूल में चल रहे हैं इसके सरप्राइज टेस्ट चल रहे हैं, तो इसी वजह से इनको लेकर के नहीं गए थे। बार बार होते रहते हैं, और ये पहले भी 2 दिन का एब्सेंट हो चुकी थी इसकी, इसीलिए कन्नू को वहाँ पे सैली के यहाँ पर नहीं लेकर गए थे। सैली त्यागी है या पाल है? सैली पाल है जी, और हमारी पोती लगती है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा उसमें नहीं गई थी फैंसी में। अगर मैं बाल खुले करके जाती या कुछ मतलब ज़्यादा ही अच्छी साड़ी पहन के जाती तो मुझे अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैंने सिंपल सी साड़ी चुनी, और इसीलिए शायद आपको अजीब लग रहा होगा। और काजल तो मैं लगाती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी, यही नहीं मैं कोई क्रीम यूज़ करती हूँ कि हाँ मैं क्रीम, ये फेशियल और ये लगा लिया, आईलाइनर, मस्कारा, कुछ नहीं लगाया था मैंने। और मैं सिंपल तरीके से इसलिए गई थी क्योंकि अब देखो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और वाणी का गोद में लेना पड़ता है। जो अब मैं हैवी सी साड़ी पहन के जाती फिर मैं इसे भी नहीं ले पाऊँगी। अपने बच्चे के पीछे पीछे तो घूम ही सकते हैं हल्की फुल्की सी साड़ी में, इसीलिए सिंपल साड़ी पहन के गई थी। और बबली दीदी से सीखना कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे जहाँ है ठीक है, कभी ऐसा हो जाए कि कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल जाए तो उनमें और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वे, मैं पूरा भूत और वे पश्चिम है। उन्हें मतलब पहले से ही कपड़े पहनने का, अपना स्टाइल में रहने का पूरा शौक था पहले से ही, और मैं पहले से सिंपल तरीके से इस तरीके से रहती थी जिस तरीके से अपने ससुराल में अभी रहती हूँ। और ये मुझे जब देखने के लिए गए थे तो मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि मुझे मेकअप वेकअप का कोई शौक़ नहीं है। तो ये हुआ हमारा कि बबली दीदी की से सीखो कि वे कितना पार्टी में जाती है, इधर उधर जाती है, तो वहाँ पर सब सेम अच्छे ठीक तरीके से ही गए थे। किसी ने कोई ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करवा रखा था, और सिंपल तरीके से ही जा रहे थे सबके सब। केके में तो जा रहे थे, कहीं पार्टी में नहीं जा रहे थे, किसी चीज़ में नहीं जा रहे थे। अगर कहीं बड़े फंक्शन में जाते, पार्टी वगैरह में, वो तो गांव में से और गांव में ही जाना था। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला हमने कि वहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा, नहीं तो यही पता था कि केक लेके जा रहे और बस नॉर्मली होगा। लेकिन वहाँ पे जो ढोल वोल बज रहा था, और वहाँ पे इतने बड़ी डेकोरेशन करा रखी थी, वो उससे हम देख के ही सरप्राइज थे कि हाँ यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा। तो बाद में जाके पता चला, लेकिन कोई भी इतना बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रहे थे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन का तो हमें वही पता चला कि हाँ वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, केक कटिंग होगी, और वो उन्होंने हमारी वजह से 11 बजे ही कर लिया था। तो वाणी का फिर से आ गई है हमारे पास में, और ये हमें बहुत परेशान करती है। कल इसकी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है इसकी, और ये सारा दिन क्या करती है? छुट्टी मारती है बस, और कुछ नहीं करती है। और कन्नू क्या करता है सारा दिन? घर पे ही पढ़ाई करता है कन्नू। ये देखो, ये बिल्कुल सच बोलती है, कन्नू पढ़ाई करता है और ये घर पे छुट्टी मारती है सारा दिन। फिर मैं घर पे पढ़ाई कर लेती हूँ, है ना? फिर ये घर पे पढ़ाई कर लेती है, इधर देख के बोलो। फिर बाद में पढ़ाई भी कर लेती है। और क्या करते हो? खेलने जाती हूँ। फिर खेलने के लिए जाते हो पढ़ाई करके। फिर क्या करते हो? खाना खाते, पहले हाथ धोती हूँ, हाँ, फिर मैं खाना खाती हूँ बाद में। ये देखिए, बहुत अच्छी हैबिट इसके अंदर है, और ये मेरी क्या है, अच्छी बच्ची है। मैं दोनों की। और ये पापा की भी है और मेरी भी है, दोनों की है ये तो वे बहुत अच्छी है, और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। चलो जाओ पापा के पास, पापा बुला रहे हैं, जाओ। और जी थोड़ी बहुत देर के लिए वानिका आती है और फिर चली जाती है। और वानिका हम इसलिए करते हैं क्योंकि वानिका से हमें कुछ ज़्यादा ही लगाव है, और ये तो उसे सुबह शाम दोपहर बस उसको पूछते रहते हैं, और वो भी इनको बहुत प्यार करती है। कह के नहीं चली गई मेरे सामने की है, मैं तो दोनों की हूँ। और कन्नू कह देता है साफ साफ, मैं तो पापा का हूँ, और मैं पापा का बेटा हूँ, और पापा से ही प्यार करता हूँ।
तो दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इनका ज़्यादा लगाव करते हैं। मेरे पास तो 24 घंटे रहते हैं ना, तो मेरे साथ में तो 1-2 बार बहस हो जाती है, लेकिन सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, तो ये प्यार ही कर सकते हैं। अब इसी के साथ में कर देते हैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।